ये पूरी तरीके से संविधान के ऊपर हमला है। ये जिस तरीके से ये कानून बनाया गया है वो लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। एक बहुत बड़ी आबादी का आप गला घोंट देंगे, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं काला कानून है। बिहार के सिन्हा उन्होंने कहा कि सदन से जो कानून पास हुआ है उसका विरोध करने वाला देशद्रोही होगा, उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो इमरजेंसी में तुम जेल गए थे ना, इमरजेंसी तो लगी थी, क्यों विरोध किया था? वो तो कह रहे हैं, उनका उनका बयान है कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। और ये हिंदुस्तान है, ये उसके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ये हिंदुस्तान हमारा भी है, जितना उसका है उतना हमारा भी है। लेकिन इसी हिंदुस्तान में के बंगाल पुलिस ने प्रतिबंध लगाया था कि रामनवमी का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, लेकिन उस आदेश को पलटते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्रतिबंधों के साथ जुलूस निकालने की इजाजत पश्चिम बंगाल हावड़ा में दिया है। इसके अलावा देश में कुछ नहीं बचा क्या? क्या खुशी के साथ नहीं रामनवमी निकाली जा सकती? क्या पूरे प्रबंधन के साथ रामनवमी की खुशी नहीं निकाली जाएगी? रामनवमी में नफरत की बातें क्यों करते हो जो दूसरे को दिक्कत दे? अरे रामनवमी में दूसरे लोगों को भी शामिल करो ना, तब खूबसूरती लगेगी रामनवमी की भी। तो राम तो सबके हैं ना, राम कोई तुम्हारे अकेले के तो है नहीं। तो जितनी राम की खुशी आपको उतनी हमें भी है, तो सबको शामिल करो। लेकिन जितनी साफगोई से आप किसी जैसे जादवपुर विश्वविद्यालय में क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? मेरे यहाँ रामनवमी का जुलूस निकलता है, उसके रूट के ऊपर एक भी घर, किसी एक भी घर, सिंगल घर भी नूरी मस्जिद से शुरू होता है और पूरा निकलते हुए चला जाता है। कोई घर उसके ऊपर हिंदुओं का नहीं है। मुहर्रम का जुलूस निकलता है डाकाने वाली मस्जिद के कोने से, और वो पूरा निकल करके मंदिर के ऊपर ख़त्म होता है। एक भी घर मुसलमान का नहीं है। यह है सौहार्द, यह है देश। उसके सारा कमेटी के रामनवमी के जुलूस में कमेटी के आगे मुसलमान प्रबंधन करते हुए चलते हैं, मुहर्रम के जुलूस के आगे हिंदू प्रबंधन करते हुए चलते हैं। ये हिंदुस्तान क्या बना दिया इन्होंने हमारा। लेकिन जिस तत्परता से कांग्रेस के बिल को लेकर लड़ते दिखे, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि मुसलमानों की जमीन के बाद अब आरएसएस की नजर ईसाइयों की जमीन पर है। कल ऑर्गेनाइजर का आपने पढ़ा नहीं क्या? ऑर्गेनाइजर में तो लेख छपा है। हमारे पास तो ये बता रहे थे 39 लाख एकड़ जमीन है। गृह मंत्री जी बता रहे थे, मुझे नहीं पता कहाँ से कौन सी सोर्स उनके पास थी, और वो साबित नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो या तो वो गलत बोल रहे, आज गलत बोल रहे, या कल जो उन्होंने एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने, वो गलत था 2021 में। अब उनके लिए कहा है कि कैथोलिक के पास 17.5 करोड़ एकड़ लैंड है, 17.5 करोड़ एकड़ लैंड है। अभी उसके बाद ये मंदिरों की भी, चूँकि बड़े बड़े मंदिर हैं, मंदिरों के पास बहुत है, उनके ऊपर भी जाएगी निगाह। आर्य समाज की बहुत बड़ी संस्था है, उसको कब्जाने के लिए, उसको हथियाने के लिए, अपनी विचारधारा थोपने के लिए तैयारी होगी। ये देश को कहाँ लेके जा रहे हैं भाई? ये कर क्या रहे हैं? बौद्धों का नंबर आएगा, जैनियों का नंबर आएगा, किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं ये। आप लोग नीतीश कुमार को लेकर अलग राय रखते थे, लेकिन कल प्रेस की हुई, उसमें मुस्लिम लीडरशिप वक्त पर कुछ बोलना चाहते थे लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। नहीं तो एक बात तो बताइए, नीतीश जी ने तो पलटी ऐसी मारी है कि जिंदगी की आखिरी पलटी है उनकी, बस अब पलटी मारने लायक नहीं बचेंगे वो। सवाल सर ये है कि एक बने हुए कानून को कोई, जैसे तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार आते ही इस बिल को हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। हाँ तो क्या हुआ? जैसा आपने करा वैसे दूसरे भी कर सकते हैं। कोई आप ही फन्ने खा थोड़े ही है कि आप ही फन्ने खाएं, आप ही जानते हैं काम करना, दूसरा भी तो काम करना जानता है। मतलब क्या है? संसद का मतलब क्या है फिर? किस चीज़ का? संसद में अगर तो आप फेडरल स्ट्रक्चर खत्म कर देंगे क्या? आप फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म करना चाह रहे हैं क्या? लैंड जो है लैंड कंसर्न मैटर जो है वो स्टेट के मैटर हैं। आप फेडरल स्ट्रक्चर खत्म कर देंगे? आरजेडी भी अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस बिल को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तो सबके लिए खुला हुआ है, वो भी पाबंदी है क्या?